नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं बजरंग बाण का जो पाठ होता है, किन महिलाओं को करना चाहिए, किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए, किन कारणों में ये किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, विधि क्या है, सब कुछ एक-एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे। क्योंकि जब भी मंगलवार या शनिवार आता है या तो हम लोग हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या फिर बजरंग बाण भी पढ़ते हैं। बट जाने-अनजाने कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सबसे पहले कहते हैं मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब भी कोई विपदा बहुत ज़्यादा हो, हर तरह से आपको निराश हो रहा, कहीं से भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रहा, तब हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का जो पाठ होता है, वो करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बजरंग पाठ बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेषकर मंगलवार और शनिवार का जो ये पाठ करना बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। बजरंग बाण का जो पाठ होता है उसको विधिवत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही विधि पूर्वक करने से डर, रोग, ग्रह, दोष जो भी है वो दूर होता है। तो इसके बारे में भी जानते हैं कि बजरंग बाण का जो पाठ करने से आपको क्या-क्या लाभ होता है। बजरंग पाठ का बहुत ही कहा जाए तो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली पाठ है और इसका नियम भी बहुत ज़्यादा है। जैसे-तैसे आपको नहीं करना है और इसका कुछ नियम है जो कि सावधानी पूर्वक अगर आप करें तो इसका लाभ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं भी अगर आप इसमें चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं तो इससे अब नुकसान भी आपको हो सकता है। तो ये सब बात हम लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन जब भी कोई पाठ करे तो इसके बारे में भी अच्छे से आप समझ लें। बिना मतलब का आपको जैसे कोई भी पाठ स्टार्ट कर देना है, कोई भी पाठ जब मर्ज़ी हो तब पढ़ लें, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ नियम भी है। नियम के अनुसार इस पाठ को करने का एक उद्देश्य होता है। किसी भी विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए ये किया जाता है। बाण का अर्थ होता है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कोई मतलब कहा जाए तो तुरंत आपको बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो नहीं किया जाता। किसी विषम परिस्थितियों में कहा जाए कि बहुत ज़्यादा किसी का तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, आर्थिक हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में वो इंसान है, तभी आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और इसका परिणाम भी बहुत जल्द देखने को मिलता है। बजरंग बाण के पाठ के फ़ायदे क्या है? तो भय, रोग, दोष से छुटकारा पाने के लिए होता है, कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए होता है, बहुत सारे ऐसी सफलता है जो कि आपको नहीं मिल पाता है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए होता है, दुश्मनों पर जीत हासिल करने के लिए होता है, लेकिन गलत तरीके से और किसी को भी नीचा गिराने को कष्ट देने के लिए आपको बजरंग पाठ का बाण का जो पाठ है वो आपको नहीं करना है। इन सब बातों को समझ लें। साथ ही बजरंग बाण का जो पाठ होता है कहा जाए तो उसका एक-एक वर्ड जो होता है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो हनुमान चालीसा आप इतवार, मंगल को पढ़ लें, लेकिन बजरंग बाण का पाठ ऐसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए मतलब जब मर्ज़ी हो तब नहीं पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। 41 दिनों का ये पाठ होता है जिसमें कहा जाता है कि महिलाओं को थोड़ा-सा शुद्धि का ध्यान भी रखना चाहिए और 41 दिन तक लगातार कहीं न कहीं पीरियड के समय आ जाता है, तो महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ऐसे में पुरुष ही करते हैं या फिर जो वृद्धावस्था में जो महिलाएँ होती हैं, वही करती है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई परिस्थिति होता है, जो विषम परिस्थितियों में ही ये जो पाठ है, वो करना चाहिए और किया जाता है। जान लेते हैं कि बजरंग बाण पाठ का कुछ विधि क्या है। तो मंगल या फिर इतवार के दिन ये पाठ किया जाता है। पाठ करने से पहले संकल्प लिया जाता है। सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद हनुमान जी का जो प्रिय वस्त्र लाल वस्त्र होता है, वो खुद भी धारण करें और लाल वस्त्र जो है वो अर्पित भी करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ करने से पहले हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष एक घी का दीपक लगाएँ। जो-जो उन्हें पसंद है, प्रिय है, वो सब भोग लगाएँ प्रसाद वगैरह का। बजरंग बाण पाठ करने से पहले कुश का आसन में बैठे और पाठ का शुद्ध उच्चारण भी ज़रूर से ज़रूर करें और ये पाठ एक बार में ही ख़त्म करने का विधान है। क्योंकि इसका एक-एक वर्ड जो होता है बहुत ही पावरफुल है, तो उच्चारण आपको सही होना चाहिए, गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर विषम परिस्थिति में है तभी आपको ये पाठ करना चाहिए वरना नहीं करना चाहिए। अचानक से आप कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं तो कहीं न कहीं इसका दुष्प्रभाव भी होता है, दुष्परिणाम भी होता है, तो इन सब बातों को ज़रूर से ज़रूर समझें। साथ ही ये बजरंग बाण जो है बहुत ही पावरफुल है। एक-एक वर्ड जो है इसका बहुत पावरफुल है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।